और आई एम एक्चुअली सरप्राइज कि मुझे तो इंटरनेट पे कहीं नहीं नजर आया। वर्ड ऑफ माउथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी सबसे marketing तो वही बड़ी। है। आपने फोकस करना है खाने पे, जो भी काम आपका है, कपड़े हो गए, सब्सटेंस कंटेंट जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं उसमें दम होना चाहिए। उसके लिए बहन क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं? आपके खाने में जायका होना चाहिए, पहली बात। क्वांटिटी और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हम एक घरेलू खाना बनाते हैं, पुलाव हो गया, आलू गोश्त हो गया, उसको प्रेजेंट इतनी अच्छी तरह करें, उसकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी तरह हो। वो कहते हैं ना, पहले हम आंखों से खाते हैं, फिर हम नाक से, ठीक है, फिर हम मुंह में डालते हैं, खुशबू अच्छी, फिर हम मुंह में डालते हैं। तो ये तीन चीजें आपकी अच्छी होनी चाहिए। बट साहब कोई कमी बेशी करना चाहेंगे बेगम साहबा की बात? वो आपने ट्रेडिशनल जो टेस्ट है ना उसको आगे तक पहुंचाना है। उसको कैसे आप बरकरार रखते हैं हर मर्तबा? ये लकी थी क्योंकि इन्होंने अपनी वालदा से सीखा, अच्छा, फिर इन्होंने मेरी दादी से सीखा, ठीक है, और उस टेस्ट को इन्होंने फिर जैसे समझ लें कि अपनी मेहनत के साथ और अपने उसको फिर प्रैक्टिस के साथ उसको एक रटा लगा लिया, समझ लें कि भाई अगर कोरमे का ये टेस्ट होता है तो उसको ही फिर आगे कंटिन्यूएशन तो क्वालिटी कंट्रोल कोई ना कोई तो आप उसको फिर बिल्कुल बिल्कुल। जैसे देखिए ना, बहुत एक छोटी सी बात है जो समझने वाली बात है कि अक्सर लोग ना, जैसे बच्चियां खाना बनाती हैं ना, वो भुनाई क्या करती हैं, भुनाई करती हैं और बस ख़त्म, बस घी आया तो ख़त्म। जबकि मेरी अम्मी ने टिप दी थी, भुनाई करते हुए जब मसाला आप चम्मच पे लेके आए, जब तक चम्मच पे बबल्स ना आए छोटे छोटे, तब तक भुनाई नहीं होती। सो दीज आर द स्मॉल टिप्स जो कि मेरे जो आगे हेल्पर्स हैं उनको भी मैंने यही सिखाया है। सदियों का तजुर्बा है। भुनाई होती है हल्की आंच पे, उसको पकाते जाओ जब तक घी आपके चम्मच पे, आप जो बोटी वगैरह रखे तो जो घी के बबल्स आते हैं ना, दैट इज द टाइम कि आपने उसके अंदर पानी डालना है, शोरबा डालना है। ये छोटी सी टिप्स हैं। शोरबे के लिए गर्म पानी होना चाहिए, ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए। सो ये चीज़ें ऑलरेडी मेरे अंदर फीड हो चुकी हैं। सो तभी कोशिश यही होती है, माशाल्लाह से, ऑब्वियसली कंप्यूटर तो है नहीं हम लोग, लेकिन 85 to 90% चीज़ उसी तरह जाती है जो पहले किसी ने खाया होता है। बट्टा ने टाड़ी मार देना। आप दोनों से सवाल है कि क्या ये बात दुरुस्त है कि दिल का रास्ता जो है वो मैदे के जरिए होके गुजरता है? दिल तक पहुंचने तो लाजमी लग रहा है। हमारी शादी कैसी हुई थी? देखो जी, वो बड़े बड़े रोमांटिक शायद बातें होती होंगी, जिसे कहते हैं ना, मैं तो एक ही बात पे फ्लैट हो गया था कि जब हमारी बात होती थी तो मैंने इनको पूछा कि जी आपको क्या पसंद है। तो मुझे इनको कहाँ से आमद हुई कि इन्होंने कहा कि जी मेरी तो बस यही ख्वाहिश है कि मेरे इन लॉज बैठे हों और मैं उनको खाना खिला रही हूँ। मेरे दिमाग में जिस तरह वो कार्टून में कैरेक्टर नहीं बना हुआ था, बल्ब जल उठते, लॉटरी लगी मेरी, मैंने तो मिलेगी। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। पुरानी कहावत है, पता नहीं अब कितनी किस किस पे सादिक आती है कि नहीं आती, बट साहब पे बहरहाल सादिक आती है, क्योंकि आयशा साहबा ने उनके दिल पे जो कब्जा है वो मैदे के थ्रू किया है। और कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अली भट्ट साहब, हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा आयशा मोहम्मद अली भट्ट साहबा। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वैसे एक पुरानी कहावत और भी है, किसी के घर रहे तो खाना लेके भी आते हैं। ये कहावत नहीं सुनी आपने? ताड़े से दुआ में लेके आए। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम किस मसले में? अब हमारा सेगमेंट है ब्रेथलेस 2020। सो आर यू गाइस रेडी? रेडी? आलू गोश्त। ये नहीं, आलू गोश्त से रिलेटेड जी मैं आपको एक बात याद बताना चाहूँगा कि मेरी नानों का जो दो बहुत मैडम नूरजहां साहब, जी मैडम नूरजहां की जो दो बहुत फेवरेट चीज़ें थी वो आलू गोश्त और आलू की भुजिया थी। अरे, और एक और चीज़ भी बताना चाहूँगा कि आलू गोश्त जो है वो हमारे घर में एक बहुत, जिसे कहते हैं ना, रग़बत से बनता है। हाँ जी, शौक से खाया भी जाता था, मेहमानों को भी खिलाया जाता था। जबकि जो मेरा ससुराल है उसमें बिल्कुल नहीं था। उसमें तो ये था, जब कभी हमने आलू गोश्त बनाया तो मेरे अब्बू कहते थे क्यों किसी का ख़त्म दिलवाया है कि आलू गोश्त है। अच्छा, मैडम को बहुत पसंद था?
बहुत ज़्यादा। अगर आप आलू गोश्त और साथ पराठा, पराठा वो अक्सर इनको कहती थी बहू जी मेरे लिए पराठा बना दे। काश मेरे पास टाइम पे कोई वीडियो कैमरा वगैरह कुछ होता तो मैं रिकॉर्ड करती, जब वो कहती थी बहू जी जरा कुरकुरे वाला पराठा तो बना दें, तो मैं उनके लिए बनाती थी और बड़ा एंजॉय करके वो खाती थी। तो फिर अब मेरे घर में आलू गोश्त नहीं इतना पसंद किया जाता था, तो फिर गोश्त लौट के आ जा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। गोश्त गोश्त नारा। मिलाती मुर्गा बन गया। आपकी वालदा भी तो बहुत अच्छा खाना बनाती बहुत ओहो। अच्छा, उनका ना अदबी ज़ौक़ भी बहुत अच्छा था। मैं उस ज़माने में रात गए किया करता था, तो अक्सर मुझे ज़िल्ले हुमा साहबा की कॉल आती थी, उनको शो को पसंद आता था, तो हमेशा शी यूज्ड टू कॉल और प्रेज। इंटेलिजेंट लोगों को वैसे ही वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है। बड़ी बड़ी सलीके की, बहुत और करीबी। बहुत अच्छा खाना, मतलब कि अभी तक उनकी तरह की भुनी मुर्गी जो है ना, अच्छा। ना मेरे बच्चे भूल सकते हैं, ना मेरे ख्याल से हम जितना भी खाना बना लें, जो भुनी मुर्गी वो बनाती थी ना, वो कोई नहीं बनाता। सर आई थिंक ये जो पेरेंटल वाली जनरेशन होती है ना, इनके शायद हाथ का बना हुआ खाना वैसे ही ज़्यादा अच्छा रहता है। सर मैं अक्सर इनको कहता हूँ, नो डाउट इनके हाथ का पुलाव बहुत अच्छा है, लेकिन जो इनकी गलत बात करने जा रहे हैं मुझे। नहीं, इनकी वालदा के हाथ वाला पुलाव था ना, मैं अपनी सास की तरीके जो इनकी वालदा के हाथ का बना हुआ पुलाव था वो नो बहुत ही डाउट। अच्छा था। अच्छा, वाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात। ये फरमाइए, अभी आपने जिक्र किया 82 में जब आप मैडम के साथ गए हाँ जी, इंडिया, वो अब हमने तो बाद में लाजवाब वीडियोस में ही अब जो यूट्यूब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि सारा पता लगा कि भी कितनी वहाँ उनकी पजीराई हुई, कितनी रिस्पेक्ट हुई। और कोई ऐसी बात जो यूट्यूब की जो वीडियोस अवेलेबल हैं उसमें ना हो या रिपोर्ट ना हुई हो? सर वो एक्चुअली एक 1991 का वाक़या है। मैडम नूरजहां 81, 82, 1991। अच्छा, तो दोबारा तो नहीं गई शायद? नहीं, वो इंडिया में नहीं हुआ। अच्छा, ठीक। और आई एम एक्चुअली सरप्राइज कि मुझे तो इंटरनेट पे कहीं नहीं नजर आया, मैंने चेक भी किया था। वेनेसा रेडग्रेव एक ब्रिटिश आर्टिस्ट है, उन्होंने एक उस टाइम पे भी ये फ़लस्तीन वाला सारा जो मामला चल रहा था, हाँ जी, उन्होंने पूरी ग्लोबली ना आर्टिस्ट को इकट्ठा किया था। ठीक है। जिसमें इंडिया से लता मंगेशकर जी आई हुई थी, शेव हरी आए हुए थे, जाकिर हुसैन साहब आए हुए थे, उस्ताद अमजद अली आए हुए थे, फ़लस्तीन के उन्होंने आर्टिस्ट, अमेरिकन आर्टिस्ट, और इस तरह डिफरेंट जगहों से उन्होंने आर्टिस्ट। ठीक है, पूरी दुनिया के जो म्यूजिक के वो थे। ठीक। मैडम नूरजहां वाज इनवाइटेड और रॉयल एल्बर्ट हॉल में ये वाला इवेंट हुआ था। रॉयल एल्बर्ट हॉल इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस, जी सभी जानते हैं जी, वहाँ पे ये इवेंट हुआ था। तो अब मुझे आज तक याद है कि वो अगले दिन जब ये event हो गया, जी आई वाज देयर। ठीक। और वो भी बाय लक आई वाज देयर, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस टाइम पे चाहते थे आप, मुझे लगता है। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, इसमें कोई डाउट नहीं। नवाज़ों में सबसे ज़्यादा टाइम मैंने उनके साथ बहुत स्पेंड। सब खालाएं जो हैं कसीदे पढ़ती हैं माशाल्लाह से। कोई चंगी गाल मेरी भी होगी, अच्छी है।